बहुत अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें 3 डिफरेंट प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, जिनमें से मैं एक प्रॉब्लम आपको बताऊंगा और 2 मैं आपको एज ए TYS दे रहा हूं, उनको आपको सॉल्व करके मुझे बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है प्रॉब्लम। इस टाइप से एक क्यूब बना हुआ है, ये एक वायर का फ्रेम है। आप देख पाए क्यूब है, इसकी नेमिंग कर देता हूं ABCDEFGH। ये वायर का एक फ्रेम है और यहां पर हर एक पार्ट में एक स्मॉल r रेजिस्टेंस होगा। हर साइड का रेजिस्टेंस स्मॉल r है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 साइड कौन सी छूट गई? बेस में 4 हैं, वर्टिकल 2 हैं, यस HG 12। ये 12 रेजिस्टेंस है। आपको बॉडी डायगोनल जो दिख रहा है, अगर बॉडी डायगोनल में बात करूं तो A और G, इसके करंट यहां से जाएगी और यहां से पास हो गई। ठीक है, इनके बीच, इन 2 पॉइंट के बीच R इक्विवेलेंट पूछा गया, RAG बॉडी डायगोनल है। ये हमें निकालना है, मैं निकालने जा रहा हूं। बट अगर मैं आपसे पूछूं RAB निकालना हो, किसी एक साइड में 2 पॉइंट है AB BC, सबका आंसर एक ही होगा, ये आपको निकालना है। और इसके साथ साथ अगर फेस डायगोनल पूछो, जैसे AH दिख रहा है आपको या AC दिख रहा है, तो RAC या AH। देखिए इसके 12 क्वेश्चंस होंगे, क्यों 12 साइड्स होती है, किसी एक के अलॉन्ग निकालें तो आपका आंसर सेम आएगा। इसके भी 12 क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि 12 फेस डायगोनल होंगे। 6 फेसेस हैं और उसमें 2 डायगोनल होते हैं हर एक में, तो ये 12 क्वेश्चन लिखे जा सकते हैं, सबका आंसर एक ही होगा। और जो AG लिखा है मैंने, इसमें 4 केस हो सकते हैं, क्योंकि क्यूब में 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। मैं नाम बता दूं, AGBF और आपके पास आ जाएगा CEDH। ये 4 बॉडी डायगोनल, सबका आंसर एक ही होगा। तो ये मैं करने जा रहा हूं और ये 2 जो क्वेश्चंस आपको मैंने दिए हैं, ये आपके ट्राई योरसेल्फ है। आप इसी क्वेश्चन में कमेंट करके मुझे बताएंगे ट्राई योरसेल्फ कि आप इसको कर पाए या नहीं। इसका मैं सबसे इजीएस्ट पॉसिबल मेथड बताने जा रहा हूं। क्या हो सकता है इसमें, व्हीट स्टोन में कुछ कंडीशंस दिखाऊंगा, ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप में कुछ कंडीशन दिखाऊंगा क्या होता है, और सबसे इजीएस्ट मेथड है, एक लाइन पे इसका आंसर आपको दिख जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसके डायग्राम को दिखाने के लिए आपको क्या बता रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। हम A से चलते हैं। A को मैं मान लेता हूं सोर्स, A इज अवर सोर्स, A हमारा सोर्स है, और G जो है जहां हमें पहुंचना है वो डेस्टिनेशन है। डेस्टिनेशन, सोर्स और डेस्टिनेशन है, ठीक है। अब A से देखें, हमारे पास 3 रास्ते हैं। रूट नंबर 1 वाया B से होकर आगे निकला जा सकता है, रूट नंबर 2 D से, और वाया रूट नंबर 3 E से। ये 3 रास्ते हो गए जो मैं किसी से भी चल के G तक पहुंच सकता हूं। चलिए A से जब हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने A यहां लिख लिया, A यहां लिख लिया। अब A से अगर मैं B पे पहुंचा तो B तक मैं कुछ डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस से हमारा मतलब यहां रेजिस्टेंस है, तो मान लेते हैं एक रेजिस्टेंस R ट्रेवल करके मैं पहुंच गया। अभी मेरी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, हमें डेस्टिनेशन मेरा G है, वहां पहुंचना है। तो गॉस देखिए, अब B पर आप खड़े हो जाइए और देखिए कितना चलकर आ चुके हैं। चलकर आ चुके का हमारा मतलब है कितना रेजिस्टेंस पार हो चुका है और कितना रेजिस्टेंस और चलना बाकी है। तो अगर आप B पे खड़े होंगे तो सोर्स का देखें तो एक रेजिस्टर R है, और किसी भी रास्ते से वाया H जाए तो 2 रेजिस्टर चलना बाकी है, वाया C जाए तो भी 2 रेजिस्टर चलना बाकी है। शॉर्टेड पाथ को आपको काउंट करना है, क्योंकि करंट शॉर्टेड पाथ को फॉलो करती है, ठीक है। तो रेशियो आएगा 1:2। फॉर पॉइंट B रेशियो आएगा 1:2, यानी कि सोर्स से जितना चलकर आ चुके हैं और डेस्टिनेशन जितना चल के जाना है, तो ये 1:2 आएगा। इधर 1 इस रास्ते जाओ या इस रास्ते जाओ, वाया C 1:2। अच्छा D रास्ते पे अगर आप चलते हैं, पाथ नंबर 2 पे D आता, D पे खड़े हो जाइए, हमारा स्टॉप है, यानी जंक्शन को मैंने स्टॉप नाम दिया है। D पे खड़े हो जाए
और आप चेक करें कितना चलकर आ गए हैं और कितना डेस्टिनेशन तक चलने के लिए बाकी है। तो आपको मिलेगा 1 रजिस्टर आप चलकर आ गए और 2 रजिस्टर आपको चलना बाकी है। ठीक है, किसी रास्ते डी से आगे 2 रास्ते और खुल जाते हैं, वाया सी होकर जी जाए या वाया एफ होकर जी जाए, दोनों में 2 रजिस्टर हैं, 2 आर चलना बाकी है और 1 आर चलकर आए, तो यहाँ भी रेशियो 1:2 मिलेगा। और गॉस देखें ई में भी कुछ ऐसा होना है, पाथ नंबर 3 ई पे आप पहुंच गए तो सोर्स से 1 रजिस्टर यानी कि आर आप चल चुके हैं और आपको डेस्टिनेशन जी पहुंचने के लिए वाया एच जाए या वाया एफ जाए, दोनों केसेस में आपको 2 आर चलना बाकी है। तो पॉइंट ई के लिए भी आपका ये रेशियो 1:2 आ जाएगा। और आपको पता है अगर ये रेशियो सोर्स वर्सेस डेस्टिनेशन रेशियो अगर आपके सेम होते हैं, यानी सोर्स है मतलब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, डेस्टिनेशन मतलब बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, जिन 2 पॉइंट के बीच में आपको इक्विवेलेंट निकालना है। अगर ये रेशियो सेम होता है तो ये सारे पॉइंट सेम पोटेंशियल पॉइंट होते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि पोटेंशियल ऑफ B is same as potential of D is same as potential of E। ये तीनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम है, यानी इनको हम सेम पोटेंशियल काउंट करेंगे, तो इसको मैं ऐसे घेर देता हूं, राइट। जब मैंने इसको ऐसे घेर दिया तो यही काम अगर आप देखें तो F, G और H में मिल जाएगा। अगर मैं F, G और H की बात करूं तो इनके लिए सोर्स डेस्टिनेशन रेशियो 2:1 होगा, चेक कर सकते हैं। जैसे F पे मैं देख लेता हूं, F तो शॉर्टेस्ट देखिए डेस्टिनेशन पॉइंट A से 2 है, किसी रास्ते देख लो, और सोर्स से 1 रेजिस्टेंस दूर है, तो 2:1। आप H की बात कर लें तो 1:2 सोर्स से 2 और डेस्टिनेशन से 1, और C की बात करें तो ये भी ऐसा होगा। ठीक है, सॉरी G पॉइंट मैंने गलत लिख दिया, यहाँ C पॉइंट होगा ये FCH। ठीक है, तो तीनों सेम पोटेंशियल पॉइंट है। और आपको पता है किसी भी सर्किट में अगर कोई भी 2 सेम पोटेंशियल पॉइंट है तो हम उनको ज्वाइन कर सकते हैं, और मैं यहाँ कुछ ऐसे ही करने जा रहा हूँ। ये तो था कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको समझाया। अब आते हैं अपने प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे। अगर ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड पे तो देखते ही विजुलाइज हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने सोल्यूशन पे। तो गौर देखिएगा, मैं ए पॉइंट पे खड़ा हूँ, थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ, ए पे खड़ा हूँ, कितने रजिस्टर हो करके मैं ए से 3 रजिस्टर निकले, 1 2 3, और ये ई बी और डी पे मिलते हैं, और मैं इन तीनों को विजुलाइज करी ई बी डी को जोड़ देता हूं, सेम पोटेंशियल पॉइंट है ऐसे। एफ जी एच को, एफ सी एच को भी जोड़ूंगा, तो इनको जोड़ दो तो ए से 3 रजिस्टर निकलते हैं, 1 2 एंड 3। ये किन किन पॉइंट पे जाते हैं? इन पॉइंट का नाम है बी डी और ई। बी डी ई ये 3 पॉइंट के नाम है, यहाँ पर ऐसे जाते हैं बी डी ई। ये देखिए बी डी ई और तीनों कनेक्ट कर देना है। अब गौर देखिए बी से 2 निकले, कहां जा रहे हैं? एफ एच और सी पे, और एच और सी को भी हमें ज्वाइन करना है, तो बी से 2 निकाल दिए, 1 2, ये पॉइंट आया एच और सी, दोनों को हमें फिर भी ज्वाइन करना है, इनके पोटेंशियल भी आपस में सेम है। अब बी की बात हो गई तो डी से भी 2 निकले, वो कहां जा रहे हैं? डी से जो 2 निकले वो जा रहे हैं एफ और एच पे, एफ और सी पे। डी से एक सी जा रहा है, एक एफ जा रहा है, तो यहाँ पे उनको भी ज्वाइन करना, तो एफ भी यहीं पर आ जाएगा, और ये 2 आ गए। ये पहले 2 बी से निकले थे, दूसरे 2 डी से निकले थे, अब ई से देखो 2 निकले, तो ई से एक निकला एच जा रहा है, एक निकला एफ जा रहा है, तो एच और एफ भी यही पॉइंट है, तो ई से भी 2 निकाल दीजिए, 1 एंड 2। ये सारे पॉइंट यहाँ ज्वाइंट हो जाएंगे, और कॉस देखें 1 2 3 4 5 6, 2 बी से, 2 डी से, 2 ई से, इन्हीं 3 पॉइंट मिलेंगे, तीनों पॉइंट को भी हमें कनेक्ट करना था। इसके बाद अब आप डायग्राम देखें, एफ से 1 निकलेगा, एस से 1 निकलेगा, और सी से 1 निकले, जी पहुंच जाएंगे, 1 2 एंड 3, ये हम जी पहुंच जाएंगे। और गॉस देखें यहाँ पे 3 रजिस्टर पैरेलल है, आर आर के हैं सब, तो ये आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट पेज आ जाते हैं, दिस इज R/3 एंड दिस इज R/6 एंड दिस इज R/3, 3 रजिस्टर सीरीज में हो जाएंगे, तो आपका आंसर RAB जो आएगा इन तीनों को जोड़ कर आएगा। इन तीनों को जोड़ दीजिए तो R/3 प्लस R/6 प्लस R/3, तो कितना हो जाएगा? 6 ले लीजिए, तो 2R प्लस R प्लस 2R, 2 2 4 5 R/6 आपका आंसर हो जाएगा, 5 R/6। एंड दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 44
44 का आंसर 5r/6 है। बहुत अच्छा है, शॉर्टेस्ट मेथड है। इससे छोटा कोई मेथड आपको इस प्रॉब्लम का मिल ही नहीं सकता, मैं गारंटी देता हूं। ढेर सारे कैलकुलेशन हो सकते हैं। द इजिएस्ट पॉसिबल मेथड टू सॉल्व द 12 रजिस्टर अलोंग द क्यूब साइड अलोंग द बॉडी डायगोनल। ठीक है, इक्वेशन निकालने का सबसे आसान तरीका है 44 नंबर। बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, इससे इजिएस्ट मेथड मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल होगा।